Wonderful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സകലവും സൃഷ്ടിച്ചവനും തന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ അതിനെ താങ്ങുന്നവനുമായ സ്വർഗീയ പിതാവേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അപ്പാ സ്തോത്രം സ്തോത്രം. സ്തുതി ഹോ തെരി, സ്തുതി ഹോ തെരി, സ്തുതി ഹോ ഏകനാഥ ചट्टान तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. इसको स्वर्ग और स्वर्ग के ऊपर के स्वर्ग ही समा नहीं सकता. तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति. जो आगम के ज्योति में विराजमान है, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति. अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति. कलीसिया की ओर से, सियोन कुमारी ओर से तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति. महिमा हो राजा, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा. प्रतापी राजा, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा, तेरी महिमा. तेरे भवन से सारे संत लोग एक स्वर में चढ़ाते महिमा हो, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा हो. प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा. सारे अधिकार, सारी शासनाएं, सारे प्रभुताएं अपने मुट्ठी पर रखने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा 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 हो. तारीफ 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 तारीफ. इसके सम्मुख सारी सृष्टि तर्कराते हुए तेरी तारीफ 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 तारीफ. वंदना हो, वंदना 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 वंदना. तर्कराते हुए अनगिनत स्वर्गदूत लोग इसके चरणों में गिरते हैं. उसकी वंदना हो, वंदना 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 वंदना. उपासना हो, उपासना उपासना उपासना. घुटनों को नीचे गिराते हुए जैसे प्राचीन लोग दंडवत करते हैं, जैसे जिराफ कांपते हैं, जैसे गरूब गिरते हैं. अब्बा तेरी उपासना, तेरी उपासना, तेरी आराधना 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 हो, आराधना आराधना. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद. इधर की गहराई से धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हुए तेरे जनाते हैं. तेरे पवित्र मंदिर के द्वार से प्रवेश कर मानते हैं. यीशु ने तोड़ दिया मेरा शरीर, जिसने पर्दा को फाड़ कर हमें प्रवेश दिलाया है. अरे यीशु को बहाया गया पावन लहू जो हमारे विषय में अत्युत्तम बातें करते हुए हमें प्रवेश दिलाता है. उसके कारण पिता परमेश्वर ने आदि से हमें चुन लिया है पुत्र में. इसके कारण पवित्र आत्मा ये मिट्टी के बर्तन में वास करके हमें उसके लिए तैयार करे. उसके कारण क्या बात करवाते प्रभु, तेरे पावन मस्ती में आते हैं. हमें तैयार कर, पवित्र आत्मा हमें तैयार करे. सबसे पहले प्रभु जिस नीच पापी को, इस बलहीन इंसान को, इस कुटिल मनुष्य को तू तैयार कर. मुझको धोले, मुझको धोले, अंदर बाहर मुझको धोले प्रभु. शुद्ध कर प्रभु, किमसे भी अति सफेद मत होकर
तेरे चुने हुए संतों के समय तेरी आराधना करना चाहता। तेरे पवित्र जन जितने आए जो आने पड़े उन्हें भी तैयार करते जा प्रभु। हम चाहते हैं पूरी तैयारी से पवित्र आत्मा के हाथ से तैयार किया गया, सजाया गया, प्रतिष्ठित किया गया याजकों के समाज की तरह हम तेरे सम्मुख आके तेरी आराधना कर सके। तेरे महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। तेरे वो पवित्र उपस्थिति जिसके कारण सब कुछ पवित्र बन जाए। इलाका पवित्र, मकान पवित्र, भवन पवित्र, और इस भवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ और ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए। परमेश्वर की आराधना के लिए अलग किए जाए। पवित्र आत्मा हम मंडराते हैं, स्वर्गदूतों से घेरे हुए, महिमा का मेघ से ओढ़ लिए हुए प्रभु तेरी आराधना करना चाहता। हमारी सहायता कर ताकि हमारी आराधना स्वर्ग की आराधना बन जाए। वो खुशबूदार हो, परमेश्वर के लिए सुखदायी हो, और इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्मा सेना को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से और परमेश्वर से पाए हुए अधिकार और अभिषेक से डांटता हूं। आमीन। पवित्र आत्मा की आसानी में आराधना करेंगे। तुम्हें चला प्रभु, आज से अंत तक चला। आराधना के ऊपर तेरा नियंत्रण बने रहे। तू जो चाहे वो यहाँ तू कर प्रभु, ताकि तेरा पवित्र नाम अधिक महिमा पाए, तेरे ही राज्य आए, तेरी इच्छा पूरे किए जाए जैसे स्वर्ग में किया जाता। हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश में तो तेरे चैन को खिला, तुम्हें चुने ताकि हम संपूर्ण बन जाए। तुम्हें चंगा कर ताकि हम स्वस्थ, तुम्हें मजबूत और दृढ़ कर प्रभु, ताकि हम तेरे गवाह बनते जिए। सारी महिमा और आदर, स्तुति और प्रशंसा, वंदन और आराधना तेरे ही पावन चरणों में अर्पण कर देते हैं। यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। गाते हुए आराधना को जारी रखते हैं। यीशु में चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तेरे अंदर रहता हूँ। तेरी उंगली पकड़ कर मैं तेरे साथ में चलता हूँ। आराधना यीशु, आराधना, आराधना तेरी, आराधना तेरे
तेरे सजदे में यीशु झुकते हैं हम खुदा, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। तेरे सजदे में यीशु झुकते हैं हम खुदा, सारा जग करता सजदा देख के तेरा जलाल। आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना। मेरी तो इज्जत खुदावंद है, मेरी तो ताकत खुदावंद है, मेरी तो इज्जत खुदावंद है। मेरी तो दौलत खुदावंद In our eyes, Lord, we want to see Jesus, to reach out and touch Him and see that we love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord, we want to see Jesus. 639 English. When I look into your holiness, when I gaze upon your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround me become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. 4 6 നിത്യ
രാജാവായി തന്റെ കാറ്റയെ ചേർത്തിടുവാൻ ഒരുങ്ങുകൻ മനമെന്നു സ്വീകരിപ്പാൻ ഇടുക്കമോരോരു നാടും ഇടുക്കമോരോരു നാടും യേശുവേ നോക്കിനെ ജീവിച്ചിടുക വിശ്വാസത്തിൻ നല്ല പോയിടുക പ്രതിഫലത്താൽ തരും കൽപ്പിയമാകെ പ്രത്യാശയോടുള്ള हम आते हैं वचन 13 में आते हैं। 13वां वचन में आकर क्यों 13वां वचन में आते, 13वां वचन से हम 3-4 पढ़ते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे,
नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। क्या परमेश्वर का दास कहता, दाऊद कहता, अगर मेरी आंखों में स्वर्गीय ज्योति नहीं फैलाया जाता तो मैं लाश के समान, मैं अंधा हूं, मृत्यु के अंधकार नाशवान चीजों की ओर मैं देखते रहूंगा। बेकार चीज मुझको आकर्षित करता रहेगा। इसलिए प्रभु जी मेरे आंखों में स्वर्गीय ज्योति फैला। नहीं लिखा ये मेरे परमेश्वरी को हुआ। Light up my eyes lest I sleep the sleep of death। लापरवाही का जीवन, बेकार की जीवन, स्वर्गीय आशा रहित जीवन, वो मरा हुआ जीवन है। It's an existence like a dead body. It's like a corpse। तो कहते हैं कि अगर ऐसा तू नहीं करेगा तो शत्रु कहेंगे मैं उस पर प्रबल हो गया है। पिछले दिन हमने सुना था जब आंखें खोल दिया जाता हम दुश्मन के ऊपर जय पाता। आमीन। अब यहाँ कहते हैं अगर मेरे आंख बंद रहता है, स्वर्गीय ज्योति से वो प्रकाशित नहीं किया जाता तो दुश्मन मेरे ऊपर प्रबल हो जाएगा और कहेगा हम जीत गया हैं। Lest my enemies say I have prevailed over him. Lest my foes rejoice because I am shaken. So when my eyes are opened to see the right thing, then I will not be deeply moved. मैं ज्यादा हिलूंगा नहीं। पिछले दिन हमने ये प्रार्थना की, open my eyes that I may see right। मैं सही देख पाऊं, उसके लिए मेरे नैनों को मुझे ऐसा लगता कि मेरी नैनों को प्रभु ने नहीं खोला है। मैं वचन 15 बार पढ़ता तो भी मैं कुछ चीज में दिखाई दिया। Some veterans have told me this. We didn't notice it. वो होगा नहीं क्योंकि we have something within us। लेकिन परमेश्वर का दास कहता है मेरे आंखें तुझको मैं सही देख पाऊंगा, स्वर्गीय चीजों को मैं देख पाऊंगा, तब दुश्मन मेरे ऊपर प्रबल नहीं होगा और मैं डगमगाऊंगा नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, वहां से 121 में चले जाते हैं। बहुत परिचित बात है, बजाने का भी जरूरत नहीं है, आप सबको बाय हार्ट गाएंगे। कितने गाने लिख के गए इसके ऊपर, बहुत सुंदर वचन है 121। मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। कितने कितने गाना है इसके ऊपर, बहुत प्रसिद्ध गाना है। मैं पर्वतों की ओर मेरे आंखें उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। उसके बाद में हम बहुत बार चर्चा किया है, इसके लिए मैं उसको चर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि वो जमाने में लोग सोचते थे कि पर्वत के ऊपर है भगवान, पहाड़ियों के ऊपर वो लोग मंदिर बनाते, वो लोग वेदी बनाते, तो लोग ऐसे दिखते हैं। आज भी लोगों को लगता है कि पर्वत के ऊपर चढ़ेगा तो कुछ हो सकता है। इसके लिए पहाड़ के ऊपर कलीसिया है। मैं विश्व भर में ये देखा है, पहाड़ों के ऊपर कलीसिया तो तकलीफ उठा के चढ़ के जाएगा तो कुछ तो हो जाएगा। और पहाड़ के ऊपर का जो अनुभव है वो छोटा अनुभव नहीं है, जो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, बहुत सुंदर अनुभव है। I've been on Alps top couple of times and it's an out of the world experience। उसमें कोई चिंता की, कोई दूसरे सोच के लिए बात नहीं। ये कहते मैं उधर उधर देख के क्या करेगा, मुझे सहाय नहीं हो की ओर से मिलेगा, मुझे पहाड़ से नहीं, पहाड़ी से नहीं। ये बचपन में बोल के मैं मार खाया हूँ। जो उधर एक सुंदर गाना है, कैसे तो गाना, मैं बोलो वो गिरी हो, वो गिरी नहीं है, पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ों का सृजनहार है। पहाड़ की ओर मैं क्यों देखूं, पहाड़ी की ओर मैं क्यों देखूं, उसका सृजनहार हो
यहोवा सिंहासन पर विराजमान है, उसकी ओर से मेरी सहायता आएगा। तुम लोग बोलते पक्षी को कहते हैं कि ये पहाड़ को छोड़ के वो पहाड़ पे जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, जाने से मैं रुकाता नहीं। है आप लोग को किधर से अनुग्रह मिलते वहां आप जाने का, किसका भाषण सुन के आपको आशीष मिलते वो सुनने का, किसका हाथ रखने के कारण आपको अभिषेक मिलते वहां जाने का। हाथ जोड़कर एक अनुरोध है वचन में परखने का। किसी का सर किसी का हाथ के नीचे रखने से पहले देखने का उसने क्या सिखाया और क्या उपदेश देता है, अच्छा होगा। किधर भी आप लोग जा सकता है, किधर से मिलते हो सब प्राप्त करो। सब कलीसिया में बोलते जाना नहीं, मैं ऐसे नहीं कहता, जाओ ऐसे मैं कहता। यीशु ने भी कहा जाओ, तुम जा सकते हो। कहते कि my help comes from the Lord, mine eyes go beyond the mountain। जब परमेश्वर हमारे आंखों को खोलता है, अब पहाड़ से भी ऊपर की बात को देखता है, वो स्वर्गीय बात है। May our look not get limited to the mountain top and peak। पर्वत के शिखर तक ही नहीं देखे हम, इन्होंने ऐसा पाया है, इनके साथ ऐसा हुआ है, उतना ही नहीं है। परमेश्वर यहोवा विराजमान है, वह सिंहासन पर विराजमान। इसके लिए 11वां वचन में हमने पढ़ा, सब हिल जाए तो मैं जानता हूं धर्मी वो सिंहासन पर विराजमान। हम आगे बढ़ते हैं, वहां से क्या कहा जाना है, 123 भी है, उसका दूसरा वचन देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों की हाथ दिखती हो रहे, इधर उधर नहीं देखेगा ये आंख। जब स्वामी मेरे आंखों को खोल देगा तो मैं उसको ही ताक कर रखूंगा। इतना भी बड़ा दृश्य क्यों ना दिखाई जाए मेरे सामने, इतना भी महान आदमी इतना गंभीर बात तो क्यों ना कहे, मैं मेरे स्वामी को और देखूंगा। उसको पूछेगा प्रभु तू क्या कहता है, तू क्या सिखाता है, तू क्या देना चाहता है, मैं उससे तृप्त हूंगा। इधर उधर नहीं था। शायद लोग इधर से उधर से बहुत ज्यादा पाया होगा, यहां से वहां से ज्यादा लाभ हुआ होगा, लेकिन हम एक दास है, वो कहता है जब तक तू मेरा स्वामी बनकर रहता मैं तेरा दास बनकर रहूंगा, ताकूंगा तेरी ओर। जैसे दास लोग स्वामी की ओर, दासियों स्वामी की ओर देखते रहता, मैं भी देख के रहूंगा। Such a man at the end of the journey will not get frustrated with his walk। ऐसे जो मनुष्य चलता है, ये दौड़ का अंत होगा एक दिन ना, तब इतने नाराज नहीं होंगे कि हम गलत उपदेश पर चले थे, गलत चीज के पीछे पड़े थे, गलत लक्ष्य हमारा था। ऐसा हमें नाराज करने वाली अंतिम कदम हमारा नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, मैं उधर ऐसे ही लिखती है जेनेसिस से। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ आरंभ होता है उत्पत्ति से, तो मेरा आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस बुक। तो आपको माफ करना, मैं सब पढ़ के वहां से आगे बढ़ूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ पढ़ना मैं चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा नहीं हम मत पढ़ना, क्योंकि ये आप लोग को भी बहुत विरसता देने वाली बात है। उजियाला अंधकार कितने बिलियंस ऑफ इयर्स था मुझे नहीं मालूम, कोटि 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 बरस तक अंधकार छाया था, पृथ्वी डूब पड़ा था। अगर किसी ने आशा नहीं छोड़ा था वो परमेश्वर था, किसी ने उसकी योजना को नहीं तोड़ा था वो परमेश्वर था। ऐसे जीवन को, ऐसी अवस्था को देखकर वो देखा उजियाला। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शायद मेरी अवस्था देखकर पिछले दिन हमने सुना था कि मेरे दास के समान अंधा कौन है।
आज भी वो कहता होगा, उजियाला होगा। मैं उसके लिए आमीन कहना चाहता हूं, मैं उसके लिए आमीन कहना चाहता हूं। अंधकार में भड़कने वालों को देखकर, नाराजी में डूब पड़े को देखकर प्रभु कहता, उजियाला हो। When there is light, there is recreation. When there is light, there is life abundant. जब ज्योति आता, पुनर्निर्माण किया जाता। ज्योति आता, तब जीवन की बहुत खायत होता। वहां से आगे बढ़ते हैं। यशायाह 42:19 से 21 तक। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है? मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा या यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, परंतु उन्हें देखता नहीं है। कान तो खुले हैं, परंतु सुनता नहीं है। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त, ज्यादा लिखा मैंने, ठीक है, पढ़ो। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त यह भाया है कि व्यवस्था की पढ़ाई अधिक करें। परमेश्वर का विलाप है, दुनिया वालों के विषय में नहीं है। यहाँ दुनिया वाला से बहुत ज्यादा उम्मीद परमेश्वर नहीं करता। जब हम उसके संतान बन चुके हैं, प्रभु चाहता बेवकूफी के कदम न उठाए, हम नाश की ओर ना बढ़े। यहाँ कहता है कि मेरे दास के सिवाय अंधा कौन है? मेरे भेजे हुए दूध के तुल्य कौन बहिरा है? बाकी लोग अंधे नहीं है? क्योंकि ऐसा नहीं है, मत उत्तर मत भेजो, बोलो मेरे मित्र के समान कौन अंधा? यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? क्या बाकी लोग सब बड़े प्रकाश से पाए हुए लोग हैं क्या? नहीं, उधर लिखा है। क्यों मैं कहता तो बहुत सी बातों पर दृष्टि करता, देखता नहीं है। I showed you repeatedly, I have revealed repeatedly, amen, you didn't care, इसलिए कि मैंने तुझे कई बार दिखाया, उनको नहीं दिखाया है। मैंने तुझे दिखाया, लेकिन तू देखता नहीं है। मैंने तुझे प्रकाशित करके दिया, लेकिन तू समझता नहीं है। इसलिए अगर आपको कुछ दिखाया नहीं, आपने नहीं देखा, उसमें इतना बड़ा क्या गलती है आपका? लेकिन मुझको उसने दिखाया है, एक बार नहीं बारंबार दिखाया है। एक बार नहीं प्रकाशन मिला है, बारंबार मिला है। फिर भी मैं ऐसे चलता जैसा कि मैंने ये बात को कभी देखा ही नहीं है। मैं ऐसा रहता जैसा कि ये बात मुझको अभी तक प्रकाशित करके मिला ही नहीं है। इसलिए वो रोता है। ये परमेश्वर का रोदन है। क्या उपाय है इसका? तो कहते मैं मेरे उपदेशक हूं, मेरे धार्मिकता के निमित्त मेरी व्यवस्था को मैं बढ़ाई आदि करेंगे। I will glorify my counsel, my teaching, my word. मेरे वचन को मैं अधिक महत्व दूंगा, ताकि ये देखे ध्यान से, अर्थात उसके दृष्टि में वो महत्वपूर्ण बने, ज्यादा कीर्तिमान बने, ताकि वो ध्यान से देखे। I will exalt my word. नहीं? Yes. I will magnify the law and make it far more glorious. क्यों ये संदूक के भीतर क्यों उसकी व्यवस्था, और क्यों उसके लिए उठा के लेके जाने के लिए उसका रॉड लगा के रखा है? जब कहा जाए, जहां तू जाए, इसके बिना नहीं जाना है। यरदन को पार करना, कंधे पे रहना है। No one attaches more importance to the word of God than God himself. परमेश्वर जितना महत्व उसका वचन को देता है, उतना महत्व
कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। वही संदूक लेकर आता दाऊद, पूरी तैयारी है, आराधना है, गीत है, वाद्य है, नाच है, सब कुछ है, पवित्र किया गया, प्रतिष्ठित कंधों पर जब तक संदूक नहीं रहता, बाकी सब व्यर्थ है। I will glorify my word, मेरे व्यवस्था को मैं अधिक महिमा दूंगा। All other celebration, आघोष है, त्योहार है, कोलाहल है, मेरे दास के समान अंधा था। थोड़ा समय के लिए दाऊद भी अंधा हो चुका था, उसने ये बात को छोड़ दिया था। उसको लगा अरे वो दुश्मन देश से तो बैलगाड़ी में आया ना, चलना बैलगाड़ी में रहे, उनका आंख बंद है, तुम्हें पता है उसका नाम क्या है? वाचा का संदूक, वाचा का संदूक है वो, वचन का बेटी है वो। मैं अधिक महत्व दूंगा। Open my eyes, O Lord, that I may see the wondrous things in your word. मेरे आंखों को तू खोल दे तो कि वचन की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। इसलिए परमेश्वर का निर्णय है, दास अंधा की तरह व्यवहार करता, मैं मेरा वचन को अधिक महत्व दूंगा। I will magnify my word so that he begins to see, ताकि वो देखना लगे। वहां से आगे बढ़ता है, यिर्मयाह के पुस्तक में चले जाते हैं। यिर्मयाह 15:16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। इसीलिए दबाव डाला था उसके ऊपर, वचन नहीं पड़ेगा तो खाना नहीं मिलेगा करके बोला था। खंडती बच्ची किना देव मक्कल का स्तोत्र, क्या लिखा है वो, क्या बोलता है वचन के विषय में? मैं तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। क्या वर्ड क्या खा सकता है क्या? इंग्लिश में बहुत सुंदर है, your words were found, seek and you shall find। हिंदी में ऐसे क्यों लिखा मुझे पता है, मलयालम में भी बहुत सुंदर हिंदी से लिखा, ഞാൻ നിന്റെ വചനത്തെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു। If I remember correct, ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല, പണ്ടങ്ങാണ്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്। ഞാൻ നിന്റെ വചനത്തെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചു, I searched for it, I diligently sought after it, and the moment I found it, amen, I swallowed it up। मैंने खाया उसको। Such people are blessed। इसके लिए वचन में लिखा है, search in the scriptures। You were not found it on the stage at times। कभी कभी मंच में ये शायद दिखाई नहीं देता, तब you have place to search for it। कहते हैं मैंने उसको ढूंढ निकाला और मैंने उसको खाया, मैंने उसको खाया है। I have internalized it। मैंने उसको उठाकर भीतर के मनुष्य को खिला दिया। ऐसा लिखा है वो। क्या किया? तेरे वचन तेरे मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। किस अवस्था में ये मनुष्य पता है आपको मालूम होगा। वीपिंग प्रॉफिट कहते हैं उसको, रोने वाला नबी है वो। रोदन के बिना उसके जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन उसका हर्ष का एक कारण है, उसके बीच में हर्ष का एक कारण है, आनंद का एक कारण है, वो तेरा वचन है। हालेलुया। इसीलिए सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा कहलाता। मैं तेरा कैसा कहलाता? क्योंकि मैंने तेरा वचन को मेरे हृदय में समा कर रखा है। I have eaten your word। आमेन। उसमें जो अच्छा बात क्रीम उठा के खाया ऐसा नहीं कहता हूँ, नहीं है, नट्स सब उड़ा के खाया नहीं है। As the word was given,
he received it. जैसा वचन दिया गया उसको पूर्णता में पाना। नहीं मैं इतना ही दूंगा, वही मेरे जैसा आदमी करता है, उसको ऊपर हम नाचते हैं। आगे भी देखो ना, हिंदी गाना ये सब बोलना बहुत गलत है। ए भाई जरा देख के चलो, नहीं आगे भी देखो, जरा पीछे भी देखो, ऊपर भी देखो, जरा नीचे भी देखो, अच्छा होगा देख के चलना। और वचन में हम परखते तो ऐसा परखना अच्छा है, नहीं तो हाथी का पूंछ लेकर हम नाचेंगे। हाथी को पेट भी है, नहीं है, उसका सर भी है, हम आगे बढ़ते हैं वहां से। एक का एक तीसरे वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। क्या अवस्था है बाबा, क्या अवस्था है। अरे बंदी बनाया गया, बंदी है, बंधन में है। नदी के किनारे पे लोगों को थोड़ा विश्राम देते हो, लोग पानी पीता है, वो समय उसको मालूम है, दिन वो याद करता नहीं। और कहा था बंदियों के बीच में। मैं बहुत सारे बहाना बनाते हैं, मेरे पश्चात तुमको मालूम नहीं है, मेरी अवस्था क्या था तुम्हें पता है क्या, इसका अवस्था क्या है, यह स्वर्ग सिय्योन में क्या बंदियों के बीच कुत्ते लोग की तरफ बांध के खींच के लेकर जाते हैं, तभी भी आपकी आंखें खोल दिया जाएगा। स्वर्गीय दर्शन। I won't curse my circumstances. I won't blame it on my family. I will look up and I behold the open heaven and the exalted God seated on the throne. मैं नजर उठाऊंगा, ऊंचाई की ओर देखूंगा, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर का दर्शन में पाऊंगा आत्मिक नयनों से। इसने जो जो दर्शन देखा उसको वर्णन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। I stand amazed at this man and his visions. क्या दर्शन प्रभु ने उसको दिया था, क्या क्या दिखाया था, बड़ी बड़ी अद्भुत की बात है। लेकिन आज हमारा विषय वो नहीं है। मैं बंदियों के बीच कबार नदी के पार था, तब स्वर्ग खुल गया, मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए, उसके सिवाय कुछ भी पाए। क्या मतलब है। लंदन में जाकर रानी की कुर्सी के नीचे का चुअर को देखकर आया, इतना बेवकूफ मैं हूं। Didn't I make it to London? Yes. पैसा नहीं खर्च किया था, लंदन शहर तक गया था, राजमहल में प्रवेश करने का अनुमति भी पाया था, रानी थी कुर्सी पर थी शायद, लेकिन मैंने नहीं देखा। क्यों? मेरे दृष्टि चुआ को प्रभु मेरा आहार है। Oh, foolish church can be if she loses the sight of the risen Lord and the exalted throne of the Father. उद्दित यीशु मसीह का और सिंहासन पर सदा विराजमान परमेश्वर का दर्शन अगर कलीसिया नष्ट करते हैं, बेवकूफ है वो। ये कहते हैं कि मैंने पूरे स्वर्ग को देखा, नहीं है, और परमेश्वर का दर्शन पाया। हम आगे बढ़ते हैं। चिकन 12:2। हे मनुष्य के संतान, तू विद्रोह करने वाले घराने के बीच में रहता है, जिनके देखने के लिए आंखें तो हैं परंतु नहीं देखते, और सुनने के लिए कान तो हैं परंतु नहीं सुनते, क्योंकि वे विद्रोह करने वाले घराने के हैं। As long as I continue to be rebellious, however much I may learn, however much I may preach, however fervently I may minister, I would forfeit heavenly understanding। मैंने कुछ कहा, कितना भी धुन से मैं सेवा क्यों न करूं, कितना भी ज्यादा वचन मैं क्यों न पढ़ूं, इतना भी लंबा भाषण मैं क्यों न दूं, पवित्र शास्त्र के सलाह के
अगर मैं विरोध करूंगा, मैं अंधा, मेरे समझदारी पूरा जलाया गया, सियोर माय अंडरस्टैंडिंग विल बी। ये कहता है कि ये ऐसी अवस्था है, they have eyes to see but see not, ears to hear but hear not, but they are a rebellious house. May I not be counted among them. All that it takes for my understanding to be open is humility and being candid before the written word of God. नम्रता और लिखित वचन के सामने खुले हृदय से खड़ा रहना, शायद मेरा भी समझदारी खोल दिया जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम दानियल में चले जाते हैं। दानियल 7 का पहला वचन। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे, तब उसने स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल की हालत थोड़ा बेहतर है, वो भी बंदी है, बंदुआई में है, लेकिन उस ऊंचा पद पे है। बड़े ऊंचे पद पे सब आते हैं ना, हमारा दर्शन नष्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग सुलेमान को कुछ लोगों का दर्शन ना ऐसी परिस्थिति में नष्ट हो जाता है, क्योंकि दे कंप्लेन, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास है, मुझको ये नहीं मिला, तो बस ऐसे करके करके कुड़कुड़ा के वो सारे अनुग्रह को, स्वर्गीय दर्शन को नष्ट कर देते हैं। कुछ लोग वो जमाने में बहुत सारा रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जरूरत है। जब ऊंचा पद में आते हैं तब इसका कोई जरूरत नहीं है। ये अच्छा पद में है, लेकिन इस कनेक्शन विद गॉड remained intact. इसका संबंध परमेश्वर से मेरा बहुत साल पहले एक परमेश्वर के दास, अभी भी वो जिंदा है, इसके लिए मैं नाम नहीं ले सकता, अच्छा बाइबल टीचर है। उसने मेरे कंपनी में एक आदमी को बोला, उसने बोला कि मैं सनी के नीचे काम करता। अरे वो बड़ा हंगारी है रे वो पहले बहुत अच्छा आदमी था, क्या वचन सब सिखाता था, अभी वो बड़ा मैनेजर बन गया, समय सुना, अभी वो चर्च में भी नहीं जाता और वचन सब छोड़ दिया, अभी बड़ा आदमी बन गया ना। सुना मैंने बेंच गाड़ी में चलता, तो ये लड़का सोचा रहे तो सुबह से शाम तक हमको वचन सुनाते हैं, तो उसका सोच गलत नहीं है। उसने सोचा सुना होगा कि बेंच गाड़ी में चलते हैं और मैं कभी पवित्र इंसान कभी नहीं रहा, लेकिन उसने अनुमान किया कि ये आदमी अभी इतना बड़ा बल गया है, तो ये सब में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगा। लेकिन दानियल ऐसा आदमी नहीं था, दानियल ऐसा आदमी नहीं था। Wherever you are, in whichever exalted chair you may be seated, you don't have to miss out on the heavenly visions and heavenly connection. कितना भी बड़ा आदमी आप क्यों ना बना है, कितना भी ऊंचा कुर्सी पर आप क्यों ना बैठा है, कितना भी सब कुछ अपने जीवन में क्यों ना आए है, परमेश्वर के साथ का जो संबंध है और स्वर्गीय दर्शन को आपको नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। डैनियल could be our inspiration, वो हमें उत्तेजित करने वाला मनुष्य है। उसके नाम वो वचन पढ़िए। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीके थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। ये बोलूंगा तो आप हंसेंगे मेरे ऊपर, लेकिन मैं कभी कभी ये पढ़कर सोचता, प्रेरित यूहन्ना ने भी ऐसे क्लियर विजन, इतने साफ दर्शन स्वर्गीय सिंहासन का नहीं पाया था। This man in the olden days, वो जमाने में मंदिर नहीं, याजक नहीं, शिक्षक नहीं, कोई नहीं है, बंधुआई में है,
चारों ओर गंदे गंदे संगीत, चारों ओर गंदी गंदी आराधना, उसके बीच में एक मनुष्य है यार। क्या दर्शन दिखता, वो बढ़ते बढ़ते सब रोमहर्ष होता, वो सिंहासन रखे हुए हैं, कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, सनातन परमेश्वर का दर्शन पा रहा हो। हमें हिमसा उछला, सिर के बाल निर्मल ऊंट से निखे, उसका सिंहासन अग्निमय, उसके पहिए धधकती हुई आग, और वह दिखाई ऐसे दिखाई पड़ता है, चेहरा देखा नहीं देखा, महिमा का झलक देखा। मूसा भी beheld the trailing glory, पीछे रिफ्लेक्ट होने वाली, प्रतिबिंबित होने वाली महिमा के झलक मूसा ने देखा था। और ये आदमी स्वर्गीय सिंहासन जिसको ऊपर सदा विराजमान परमेश्वर है, उसका दर्शन पाता। इतना ही नहीं, मुझे बहुत अचंभित करने वाली बात आगे है। 13 हाँ, मैंने रात में स्वप्न देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। अरे the ascension of our blessed Lord, he was shown। छोटी बात नहीं है, हम प्रार्थना करें प्रभु हमारी नजरें ऐसे खोल दे, हमारी आंखों को ऐसा खोल दे। अमेन अमेन अमेन। After resurrection there is someone entering heaven on the clouds as a man, एक मनुष्य के समान कोई बादलों से होकर उड़ के आ रहा है, स्वर्ग में आ रहा है। What a vision! Oh, will we not covet such vision? Amen. Such glorious vision, Yes. नहीं है? मैंने देखो मनुष्य के संतान से कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, नहीं है? वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। हमें लाया गया वो। हमें he is not only the risen Lord, but he is the victorious King। हमें वो मरों से जी उठता हुआ प्रभु ही नहीं है, वो जय पाया हुआ राजा है। He shall be brought to none other than the one who is seated on the throne। सिंहासन पर विराजमान पिता परमेश्वर के पास वो आएगा। आमेन। जय पाया है, योग्यता पाया है। प्राचीन बैठे सिंहासन पर, करूबे चारों ओर, सिराफ उड़ते हैं, कोई नहीं सिंहासन के करीब आ सकता। योग्यता पाया हुआ मनुष्य का पुत्र आ रहा है, उसका दर्शन उसने उन दिनों में पाया। उसके समीप ले आए और तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया। Forgive me for saying it. He earned it. He earned it. The man Jesus earned it. Amen. मनुष्य का पुत्र यीशु ने उसके लिए योग्यता पाया। पहले में आकर के था कि जो दिया है, जिसने दिया है उससे बढ़कर नहीं है वो, लेकिन वो महान है। अधिकार दिया गया, योग्यता दिया गया, नहीं है? प्रभुता, महिमा, राज्य उसको दिया गया। देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी तेरा। किसने देखा ये? दानिएल ने देखा। कौन देखा वो? यीशु मसीह के आने के 700 बरस पहले देखा उसने। What a vision! No Jew would have ever understood it. यहूदी के एक भी पुरुष को इसका अर्थ नहीं मालूम। दानियल forgive me, आपको भी नहीं मालूम। देखा ये मनुष्य कौन हो सकता? लेकिन इतना पता चला एक मनुष्य पिता परमेश्वर के सिंहासन तक आ सकता, तो सारे अधिकार और युग में यीशु आके कहेगा। पुनरुत्थान के बाद यीशु आकर कहता दिया गया सारा अधिकार मिल गया। हालेलुया। क्या लिखते बच्चा? जैसा लोग कहते हैं कि यूनानी मार्ग बोलेगा तो वो दासानी भाषण देने के लिए उसके लिए शायद में करता होगा,
लेकिन these are things which we should not ignore. ये सुजना नियम की जो बातें हैं उसके नजरअंदाज नहीं करते हैं. It took centuries and centuries for even his disciples to know a little bit of it. उसके एक अंश ग्रहण करने के लिए 6 लोगों को इतने सालों के बाद बहुत कुछ सामने देखने के बाद क्या मेरी किस्सा है that God opens our eyes, हमारी आंखें प्रभु खोल दे. नाशवान चीज हमने कितने देखे हैं, भौतिक चीजों कितने जानते हैं, हम चाहते हैं. जैसा वो जो बिशप था वो अभी गुजर गया, उसके गाना हमेशा था बाइबल I will open my Bible and I will see. Oh, hallelujah. Now where else will I see? I will open my Bible and I will see. I will receive heavenly visions. हम आगे बढ़ते हैं. आमोस 7:8. यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल. तब परमेश्वर ने कहा, देख मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा. God would always make sure that the man he was speaking with had his eyes open. परमेश्वर का ये निर्बंध है, जिसके साथ वो बातें करना चाहता उसके पहले नजरें खोल लिए जाए. इसलिए हमेशा पूछते तू क्या देखता, बार बार पूछता हो तू क्या देखता. ऐसे क्या कभी पूछा तू क्या देखता, होता है सब बोल दिया. आज भी हम उसके बारे में ऐसे लोग चिल्लाते, उल्टा आधा समझते हैं हम लोग, आधा नहीं समझते हैं. हमको मालूम भी नहीं पड़ते दर्शन है, हम चिल्लाते हैं और हम साथ में चिल्लाते. कोई बात नहीं, ऐसे चिल्लाने से कोई नरक में नहीं जाएगा. लेकिन दुख होता कि वचन को समझने में इतना तकलीफ क्यों होता है, वो छोड़ो. या कहते कि तू क्या देखता, तो अगर सही देखता तो मैं तुझसे बातें करूंगा. Otherwise, my counsel will be lost, wasted. मेरा सलाह नष्ट हो जाएगा. इसलिए यीशु बारंबार कहता, जिसके काने हैं वो देख, सॉरी वो सुने. बाकी लोगों से उससे बात नहीं करना है. मोती डुक्कर के सामने नहीं फेंकना है, फायदा नहीं है. फायदा है मोती उसको ऊपर चलने लगेगा, फिसल के गिरेगी. अगर डुक्कर के साथ अगर थोड़ा दुश्मनी है तो मोती दो दिन डालने. Jokes apart, God had always wanted to make sure that our eyes are open before He starts speaking. प्रभु हमसे बातें करने से पहले चाहता कि हमारी आंखों में स्वर्गीय ज्योति फैलाए जाए. कहते क्यों क्या देखता, तो कहते क्या देखता, वो एक साहुल देखता. कहते देख मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा. He looks for uprightness, righteousness. पहले अगर सही देखने लगे तो प्रभु उपदेश सिखाएगा. मैं बहुत सारा चीज वचन से सही रीति से नहीं सीख पाता, सही समझदारी मुझ में नहीं आता. उसके एकमात्र कारण है मेरी आंखें स्वर्ग की ओर से खोल दिया नहीं गया है. कितना भी कोशिश करो, कितना भी एक परमेश्वर का महान आके इधर चिल्ला चिल्ला कर मेरा कान तोड़ दे फोड़ दे, मैं नहीं समझूंगा. So we can't. इसलिए हमें ये आग्रह बड़ी तीव्रता से रखना चाहिए. Open my eyes, O Lord. Amen. आगे that I can hear your voice. Man, कान नहीं, आंख पहले खोल दे, तभी तुम मुझसे बातें करेगा. आगे 7:12. तब अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहाँ से निकलकर यहूदा देश में भाग जा और वहीं रोटी खाया कर और वहीं भविष्यवाणी किया कर. हमें लगता है हम सही दर्शन पाएगा, सही उपदेश लेकर आएगा, हमारा स्वागत होगा. उल्टा उल्टा. एक परमेश्वर के दास ने एक आदमी को पूछा, You have the boldness to stand alone in this world?
and hold fast to the word of God. एक महान संत ने एक मनुष्य को पूछा, क्या तुझ में इतना हिम्मत है परमेश्वर के वचन को थामते हुए अकेले में दुनिया के सामना करने का हिम्मत है? खड़े रहो, ऐसे उसको बोलते हुए मैंने सुना। हे दर्शी, बुलाते दर्शी है वो। Actually, this gives us an assurance that you may not be wrong. इसे पता चलते तू गलत नहीं है। पूरा दुनिया तालियां मारते तो थोड़ा डरना। If you have a majority acceptance, it calls for a second thought. दोबारा सोचना पड़ेगा। ये देखा, सही देखा, परमेश्वर ने बात किया, लोगों का प्रत्युत्तर क्या है? How do people react? विचित्र है। हे दर्शी, यहाँ से निकल के जा तू यहूदा देश में भाग जा, नहीं है? वही रोटी खाया कर, वही भविष्यवाणी किया कर, नहीं है? कभी बदल में आकर भविष्यवाणी नहीं करना। हम तो बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, हम लोग बदल के रहने वाले हैं। ये राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मेरे दास के समान, मेरे जन के समान अंधे और मेरे कोई, क्योंकि उनके दासों को लगता वे लोग पवित्र जगह में हैं। उनके दासों को लगता वो लोग बड़े धर्मी जीवन बिता रहे हैं। यह सब ऐसे वचन की जरूरत नहीं है, ऐसे उपदेश की नहीं। वो लोग लिखता, मैं नहीं लिखता, वही कहता है। तो किधर आया पता है? यहाँ से उपदेश लेके मत आना, नहीं है? इधर नहीं करना, क्योंकि ये राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। तू कहीं आया हो? beloved, may we not seek after popularity, जनप्रिय होने की कोशिश हम नहीं करें। May the Holy Spirit give us boldness to hold on to the word of God. परमेश्वर का वचन को मजबूती से थामे रखने के लिए पवित्र आत्मा हमें हिम्मत दे, ऐसा प्रार्थना करें। वहां से आगे बढ़ते हैं। जकरिया में चले जाते हैं। जकरिया 4 का 1 और 2। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। ना इसके ऊपर कुछ व्याख्या करने के लिए, शिक्षा देने के लिए नहीं, मैंने ये वचन पढ़ा। मुझे मेरी अवस्था वहां पता चला कि जब तक मैं नींद में रहता तब तक मैं स्वर्गीय दर्शन नहीं पा सकता। Even if my eyes were open, मेरे आंखें खोल दिया था, ज्योति फैलाया गया था, लेकिन मैं नींद में, नींद से जगाया जाए, सब प्रार्थना करें। If our eyes have been opened, may we pray that the Holy Spirit will help us to be awake and alert. जागते रहने के लिए, जागृत बने रहने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। जो दर्शन यूहन्ना देखेगा, सदियों के बाद देखेगा, 400 से भी अधिक बरस के बाद यूहन्ना देखेगा, वो दर्शन जकरिया देखा, वही दीवट दिखाई देगा। प्रतीक में है, परछाई के रूप में है, दृष्टांत के रूप में है। तो भी कितना सुंदर दर्शन है। मैं उसको व्याख्या नहीं करना चाहता, मैं पंडित नहीं हूँ। ऊपर है रिजर्वायर, जैसा दानियल ने देखा था, स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान है, उसके साथ मेरा क्या संबंध है? संबंध जोड़ने वाला है। कैसे चलते रहे, संभालने वाला है। सब ऊंचाई को दर्शन उन्होंने वो जमाने में उठाया, नींद से उठाया। जब हम सोते रहता, नींद की अवस्था में है, कितना भी मैंने पहले ग्रहण किया होगा, कितना भी मुझको सुना दिया होगा, मैं नष्ट कर दूंगा स्वर्गीय दर्शन को। वहां से आगे बढ़
हम नए नियम में चले जाते हैं। मत्ती 13 का 14 से लेकर 17 तक। उसके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। You have any idea how privileged you are? आपको कुछ अंदाजा है कि आप कितने धन्य लोग हैं? पंडित लोग नहीं जानता, बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं जानता, लेकिन ये स्वर्गीय सच्चाई को समझने के लिए परमेश्वर ने तुम्हारी आंखों को खोल दिया। जब तक आंखें खोल दिया नहीं जाता तब तक इतना भी चिल्ला चिल्ला कर बोले, समझाने का प्रयास करे, there will be a kind of rebellion or there will be a screen on our hearts। दो चीज हो सकता है, एक तो विरोध की आत्मा, बलवा करने की एक आत्मा आ जाता है, I will reject whatever। दूसरा एक है समझ में नहीं आएगा, पर्दा है। देवलों भी सुनते हैं, लेकिन तुम लोगों ने अनुग्रह को पाया, तुम्हारी आंखें खोल दिया गया है। इन दिनों में कितने लोग इसका चाहत रखा था, कितने लोग इसका आग्रह लेकर चलता था, लेकिन तुम चुने लिए गए हो। You are the chosen ones। आमीन। तुम धन्य है। यीशु कहता है तू धन्य है। मेरी वचन सुनकर समझ सकते हो तो तू धन्य है। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं। हम मरकुस में चले जाते हैं। मरकुस 8 का 24 से लेकर 26 तक। उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। कभी कभी ऐसी अवस्था मेरे जीवन में आता, इसने काम किया लेकिन मैं सफाई से नहीं देख पाता। I go to him again and again and again। हम बारंबार उसके पास जाते हैं। सफाई से कभी कभी नहीं देखता। अगर मैं जाऊंगा तो वो मेरे आंखों पे और काम करेगा। Fools will say, enough। So many years ago I had committed my life to him। I know। ये सब बोलता और मन भी होता। एक मनुष्य पिछले दिन गुजर गया उसमें मैंने ये गुण को देखा है। उसको इब्रानी भाषा आता है, उसको यवन भाषा आता है, उसमें बाइबल पढ़ता और बड़े बाइबल क्लासेस चलाता। But when we discuss, he's so open and humble to go back to the Hebrew Bible, to go back to the Greek Bible and understand the word। When he understands, he's so humble, he sends it all across। कभी कभी मैं भी कुछ देखता और बाद में my vision also goes blurred। बार आएंगे उसके पास, वही हमारी आंख को अच्छा से खोल कर देगा। ऐसा नहीं कहेगा एक बार में खोल के दिया तब आते हैं कैसे? क्या मनुष्य को क्या वृक्ष कैसे दिखते हो? आओ मेरा मेरे बेटा के
He will never send you back. मैं बड़ी हिम्मत से आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो आपको कभी लौटाएगा नहीं। यस खुदा, आमीन। यस। The more frequent your visit will be, more pleased God will be. जितना ज्यादा आप उसके पास आएंगे, आँख खोल के दिया जाने के लिए, देने के लिए, उतना ज्यादा वो समृद्ध होगा, वो खुश होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम लूका में जाते हैं, लूका 24 का 30 से 32 तक। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था तो पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? They were not new to the kingdom. वो परमेश्वर के राज्य के लिए नवागत लोग, नया लोग नहीं थे। They heard enough from the Lord. यीशु से बहुत कुछ सुने, वो नहीं सुने वो लोग। लेकिन यीशु रोटी तोड़ने के कारण, उसका हाथ से खाने के कारण, के भीतर की नयनों में ज्योति पूरा पूरा फैलाया गया। ये सब कहना शायद गलत होगा। I remember the day when I started taking part in the Lord's Table. प्रभु भोज में मैं सबसे पहले भाग लिया था, वो दिन अभी भी मुझे याद है। तब से अब तक बहुत साल बीत चुके हैं। More than half a century has gone by. लेकिन मेरा एक प्रतीक्षा है कि जब मैं प्रभु भोज में भाग लेगा, मेरे जीवन में कुछ होगा। होता है इसमें नहीं कहता। I have never given up that expectation. मैंने वो प्रतीक्षा को अभी तक नहीं छोड़ा। Believe it or not, every Lord's table is very, very special and unique, and as if it is the first time that I'm taking part in it. मेरे लिए प्रभु भोज बहुत खास है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं कहता, मेरे लिए है कहता है। And I come with great expectation. मुझ में बहुत प्रतीक्षा है, और इसके कारण है, मुझे पता है, उचित रीति से उससे भाग लेने से, उसके हाथ से खाने से और पीने से मैं अनुग्रह जरूर पाऊंगा। God has given me grace to look forward to it with expectation. बहुत प्रतीक्षा के साथ, बहुत उम्मीद के साथ उसकी बाट जोड़ कर रहने के लिए कृपा मिला। पाया ऐसा मैंने नहीं कहा। I don't have that kind of boldness to say every time I receive, but every time I come with expectation. There has never been a single time that I took it lightly. मैं कभी लापरवाही से नहीं किया। I'm not a very strong man. मैं बहुत एक बलवंत आदमी नहीं हूँ। विश्वास में बड़ा दृढ़ आदमी मैं नहीं हूँ। I'm not among the holiest of people. I cannot be counted among the most righteous people. मैं ये कुछ भी नहीं है। But I've been preaching the word for more than 50 years. 50 नहीं है, उससे ज़्यादा है। पर ये भी आपको विश्वास करना तो विश्वास कर। Every Sunday morning before I come, I tell him, I'm the most unworthy man on earth to stand with your word. And I tremble. I literally tremble. I cry out to him. It's not because of worthiness. It's not because you're qualified. But it's all because you're called. योग्यता है, हक है, उसके कारण नहीं है। गुलामत है, जिम्मेदारी है। Bear with me and pray for me. अब मेरे लिए प्रार्थना करते रहना और मुझको सह लेना। आगे बढ़ते। यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा।
किसी ने नहीं देखा, हमने देखा। आमीन। अरे शिशु को कितने लोग देखे थे? बालकपन में कितने लोग देखे थे? नहीं है? भाषण कितने लोग सुने थे? खाए थे कितने लोग उनके हाथ से? चंगाई पाए थे कितने लोग? चिन्ह चमत्कार करते हुए कितने लोगों ने देखा है? लेकिन यूहन्ना कहते हमने एक बड़ा चिन्ह चमत्कार करने वाला जादूगर को नहीं देखा, हमने सबको खिलाने वाला एक बड़ा दिल वालों को नहीं देखा, हमने परमेश्वर की महिमा की पूर्णता उसमें देखा। मेरा ईश्वर मेरी ईसाया हमारा हृदय का आग्रह ये बना। Many people belittle the sacrifice of Jesus Christ. यीशु क्रिस्त के जो महान कुर्बानी है, बलि है, उसको कभी कभी हम तुच्छ जानते हैं। बड़ा बड़ा पोस्टर्स लगता है क्रूसेड का, वहाँ लिखा है यीशु क्या करता है। मेरे जैसे आदमी लोग बहुत कुछ भाषण देता है, यीशु किसके लिए जीवन दिया है, इतना ही है हमारे लिए। यूहन्ना ने वो नहीं देखा। यूहन्ना उसको पूरा सुसमाचार के पुस्तक में एक ही चीज स्थापित करता, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का पुत्र है। एलिया भी मरे हुए को चंगा कर सकता होगा, एलिशा भी किया होगा, लेकिन एलिशा और एलिया नहीं, एलिया और मूसा भी रूपांतर के पर्वत पर प्रत्यक्ष होगा तो भी पिता परमेश्वर चिल्ला कर कहता है इसका सुनो, इसका सुनो। We decide after this today, हमारा हृदय में ये आग्रह हो, हमारी सदर्शन आए। परमेश्वर की महिमा का दर्शक बने बिना मैं कितना भी चिल्लाऊं, मैं कितना भी लंबा भाषण दो, कितना भी इधर गोष्ठी दिखाओ, उसे कुछ नहीं होता। मैं और इन eyes be opened to behold the king as he is। मैंने वो लिखा नहीं है, वो जनानिया में कहता है मैं देखूंगा मेरे राजा को उसकी पूर्ण महिमा के साथ देखूंगा। I will behold the king in all his beauty, let that be my desire। हम आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों 9:18 शाऊल का हृदय परिवर्तन, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। 2-3 चीज लिखा है, नहीं है? वो देखने लगा, सबसे पहले वो उठा। कुछ लोग कहते मैं नहीं कहता, मैं पंडित नहीं। तो देखने लगा तो अंत तक उसका आंख में तकलीफ था। Because God will keep on reminding him how he was called and chosen. He will never forget it. मैं कभी कभी विश्वास भी करता, इसलिए कि मैं याकूब को याद करता। याकूब को परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता। अरे पत्रस उसका इसका वो मलकुस का हाथ कान तोड़ देता, तुरंत यीशु चंगा करता। एलिशा तो लाश को जीवन देता, एलिया देता, एलिशा का हड्डी भी लाश करके चल। बहुत बड़े बड़े भाषण है इसके ऊपर, बहुत सुंदर भाषण में छोटी जान के अति सुंदर किताब इसके ऊपर कि याकूब लकड़े के सहारे पे आराधना की। Remind me of God, what I was and what I am today is by grace। मुझे याद दिला, मुझे बार-बार याद दिला मैं क्या था और जो भी मैं हूँ वो कृपा से है, याद दिला मुझको। इतने महान पंडित है, इतने ऊंचे कुल के हैं, ऊंचे घर के हैं,
एक साधारण मनुष्य आएगा, परमेश्वर का दास है। इतना ही मैं बोलूंगा। That was the beginning. तभी आपके He will not rebel. हम लोग विरोध नहीं करेंगे, हम बलवा नहीं करेंगे। That is the only way. The only way. God chooses, appoints, and anoints for His ministry. एकमात्र नीति है बाइबल में। परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुला लिया जाने वाला, प्रतिष्ठित किया जाने वाला और अभिषेक किया जाने वाला। यीशु के विषय में कहता है, यीशु ने ये अधिकार को अपने आप नहीं लिया, ये पद को अपने आप नहीं लिया, दिया गया। आमीन। यूनानी में यीशु कहता मैं ऐसा ही नहीं आया, परमेश्वर और आत्मा ने मुझको भेजा है। May our eyes be open. Be humble before the mighty hands of God. परमेश्वर के बलवंत हाथों के अधीन में रहा। हमारे आंखों की जो चिल्का है ना, वो गिर जाए। May the scales fall at your hands. We will see clearly. We will be sent. हम भेज दिया जाएगा। परमेश्वर का प्रयोजन अनन्यास कहते हैं खतरनाक आदमी है, वो तो तुम्हें क्या मालूम, तू क्या मालूम, इस समय क्या घराने पर है, तुम्हें क्या मालूम। अजाजीपुर को मेरे सामने आया था हारून, अभी आया ये सब कितने नंबर हो गए पता है आपको, इतना सब हो गया ना। अनन्यास ने ऐसा दर्शन देखा था, ऐसा दोपहर के समय ऐसा चमक, ऐसा शब्द, कुछ नहीं हुआ। अनन्यास ने ये सब देखा, लेकिन उसके बाद कुछ साल बीतने के बाद कलीसिया में बैठकर प्रार्थना कर रहा है। कलीसिया के अगुआ लोग, प्राचीन लोग आकर इनके सर पे हाथ रखते हैं। क्या never refuse. Never ever refuse the impartation from on high. स्वर्ग जो प्रदान करके देता है, उसका विरोध न करना, उसका विरोध न करना। In the scales of one, you clearly see the heavenly vision. ये आदमी ने क्या क्या देखा वो सब इधर नहीं लिखा है, तो लिखता तो बहुत समय होगा। और आप लोग जानते हैं क्या स्वर्गीय दर्शन देखा। नम्र होकर ये कहता, मेरे पत्रिकाएं पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या प्रकाशन मैंने पाया था। ये तो परमेश्वर के संत लोग थे, वो लोग अभी नहीं रहा। वो लोगों ने छोटा छोटा ऐसे किताब लिखा है मरने से पहले। क्या प्रकाशन वचन से पाए थे वो लोग जमाने में। No Bible school, no big commentaries, कुछ नहीं है। एक मनुष्य 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, उसने कुछ किताब लिखा है। आज वो MTH के लिए टेक्स्ट बुक है यूनिवर्सिटी में, चनाम्बर यूनिवर्सिटी में। मलयालम में लिखकर उसको सब ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बनाया। ये अमेरिका में गया था, अंग्रेजी किताब पढ़ा था, अंग्रेजी का उसको क्या दर्शन पाया। 14 स्वर्ग तक तो वो गया, सॉरी तीसरा बोला होगा, मैं थोड़ा और पढ़ा इसको प्रमोशन क्या क्या सुना। इंसान के भाषा में उसका वर्णन कोई नहीं सकता। We will not be wrong in earnestly desiring, right? For our eyes to be open. हमारी आंखें खोल दे प्रभु। ये भाषण के लिए, भाषण खत्म करना उसके लिए नहीं मैं कहता। हमारे हृदय का आग्रह वही सब मैंने रखा है। You will satisfy
और डिजायर, हमारे हृदय के आग्रह को पूरा करने वाले। हम आगे बढ़ते हैं। प्रेरितों 26:18 कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। कौन कहता है ये सारी चीज? इतना छोटा बात, हाँ? अरे पौलुस ही कहता होगा ना। अरे यह मनुष्य जिसका आंखें खोल दिया गया, वो जाकर दूसरे के आंखों को खोलता है। This is no ordinary ministry. ये साधारण सेवकाई है ही नहीं है। This is our privilege. कब जादूकार है, चंगाई का वरदान है, आपको है, मुझ में नहीं आया। पौलुस कहता पैरों के जो मसीह लोगों को, विश्वासियों को देखो, हर रोज वो पवित्र सांस में नजर रख के देखते हैं, सही है, वही सही है, वही सही है, ऐसे उत्तम लोग थे लोग। If your eyes are open, you will be instrumental in opening many a blind eye। मैंने कुछ कहा, अगर आपके आंखें खोल दिए गए हो, कुछ अंधे लोगों का आंख खोलने के लिए प्रभु आपको भेजेगा। अंधे अंधे को नहीं राह दिखा सकता, ऐसे यीशु ने कहा। अंधे अंधे को राह दिखाने का कोशिश कर सकते, दोनों करते। अगर हमारे आंखें प्रभु खोल दिया है, एक स्वार्थ इच्छा से हमें जीने के लिए नहीं, बहुत सारे जगह से मुझे पढ़ने का था, तो अंधों के लिए आंख बनेंगे, ऐसा प्रभु। Oh, what a blessed privilege! कितने सुंदर विशेष अधिकार है। Is it not greater than a double promotion in your life? मैं उसके खिलाफ नहीं आया। Is it not far more desirable than all the wealth in this world? दुनिया के नाशवान संपत्ति द्वारा बढ़ाकर मिलना है, डबल प्रमोशन मिलने से बढ़कर नहीं है। We desire after this, हमारा हृदय का आग्रह। अभी उसको बेचा है, छिलके पहले गिरा दिया आंखों से, नजरें खोल दिया, ऊंचाई का दर्शन दिया, स्वर्गीय बातों का प्रकाशन दिया। Now he is being used to open the eyes of others. औरों के नजरों को खोलने के लिए प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। इफिसी 1:18 पौलुस की प्रार्थना, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। क्या एफएसी कलीसिया है, इतना सुंदर कलीसिया है, इतना वर प्राप्त लोग है वहां, इतने अभिषिक्त लोग है वो जिसमें। लेकिन पौलुस की एक प्रार्थना, पौलुस की प्रार्थना लेने की गिनती में बढ़ते जाए, बड़े बड़े कलीसिया बनाए जाए। क्या है, क्या प्रार्थना करते हो? तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, बाहर की आंखें नहीं, मन की आंखें। Yes. मैंने कभी नहीं देखा rejoicing in the house of the Lord when the inner eyes of a man got opened. मैंने कभी कलीसिया में सभा में नहीं देखा लोगों को नाचते हुए कि एक मनुष्य के भीतर के नयनों को प्रभु ने खोला है। अंधे के नयन बाहर से खोल दिया जाएगा तो हम खुदेंगे, हम नाचेंगे। इतना ही हमारी विजन है। Our perceptions, our heavenly visions become so constricted and limited. हमारी दर्शन, हमारी सोच, हमारी मनोभाव सब इतने संकुचित, इतनी छोटा है। पौलुस की प्रार्थना वो नहीं है। पौलुस की प्रार्थना है
तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know. Right? Yes. In order for you to know the right thing, Yes. the eyes of your heart have to be open. बाकी हम पढ़ेंगे, हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, हम बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे सकते हैं, हम बहुत कुछ कह सकते हैं, लंबा चौड़ा बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन हम जानेंगे नहीं। सत्य को ग्रहण करना है, सही उपदेश को अपनाना है, तो हमारे मन की आंखें खोल दिया जाना आवश्यक है। इसलिए I go back to the words that मेरा वचन जब प्रकाशित किया जाता तो मेरा जीवन प्रकाश से पूरी हो जाता, प्रकाशमय बन जाता। आंख सही है तो पूरा शरीर ज्योति में रहता है। वो मैं आज नहीं पढ़ा, पिछले दिन हमने पढ़ा था, इसके लिए आज मैं उधर लिख के नहीं बैठा। ये प्रार्थना हमारा भी, अगर प्रेरित पौलुस इतने सुंदर कलीसिया के लिए ऐसा प्रार्थना करते है, तो हम हमारे लिए ऐसा प्रार्थना करेगा तो प्रभु हमें नरक में नहीं भेजेगा, तो इतना बड़ा गलती नहीं होगा। Heaven will be happy, प्रभु प्रसन्न होगा ऐसी प्रार्थना से और ऐसे आग्रह से। आइए हम कदम करते हैं प्रकाशित वाक्य में चले जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं पूछता, ये तो हमने पढ़ा था, मैं बोला था कि हम इसके साथ समाप्त करके, लेकिन अगले हफ्ता में भी इसके साथ ही समाप्त करेंगे। तो मुझे इसे मैंने पहले से लिया था, इसके लिए मैं पढ़ता हूँ एक बार, ठीक है? आपसे अनुमति मैं लिया था, मैं और पढ़ूंगा करके, नहीं है? ये लाउदिकिया की कलीसिया है, नहीं, उसके विषय में कहता है कि तू कुछ नहीं समझता, तू समझता सब उल्टा, तुमको लगता तू अति संपन्न है क्योंकि गाड़ियां कितना है, कलीसिया में आने के बाद महल बन गया, गाड़ियां आ गया, प्रमोशन मिला, बिल्डिंग भी नया बनाया। सब लोग बोलते हैं लाउदिकिया के सबों को देखो, लाउदिकिया कलीसिया को देखो, अति संपन्न है, हाँ, वरदान बहुत है, अभिषेक की कमी नहीं है, वो गाड़ी भी आगे वर्षा बोलता है उसका, ऐसा इतना इतना सब अभिषेक 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 है, ऐसे उधर लिखा है, मैं नहीं कहता, उधर लिखा है, तो ऐसे कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं, हाँ, और ये नहीं जानता कि तू भागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा हो गया है। तो उसको कैसे पता नहीं चलता है? वे अंधे हैं, बाहर के नयनों से देखा उसने, सिर्फ बाहर के नयनों से देख के कर हम ऐसा कुछ यकीन न करें। Don't jump into wrong conclusions by what you saw. I've seen people doing it, I have done it. Maybe desist from doing such foolish things. आज एक परमेश्वर के दास बहुत भयानक बात कह रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ। वो ऐसे इधर बोलना भी गलत कर पड़ी थी, और वो बोलते पिछले दिन ऐसे ऐसे सवार रखा था हमारा, इतना महत्वपूर्ण बात के लिए था, और तुम लोगों ने, कुछ लोगों ने उसको इनकार कर दिया। प्रभु कभी माफ नहीं करेगा, ये उसका मुंह से हमें बोला, अरे बाप रे, मैं सब कभी ऐसे बोलता नहीं, बोलते प्रभु कभी माफ नहीं करेगा। उसने कहा कि कुछ लोगों के विषय में मैं कहता प्रभु कभी माफ हो, ये मुझको मालूम नहीं, मैं ऐसे डराने की बात नहीं कर रहा, मैं कहते हम ऐसे कुछ भी रॉन्ग कंक्लूजन में आकर मैंने वो सुना है तो मैंने भी ऐसा किया है, मत करना। These are all serious things, they have consequences, हम नहीं जानता, हमको देखते हैं ये सही है वो गलत है, हमको कुछ नहीं कहा सही है गलत है, एक गलत चीज सभी मैं बोलने वाला हूँ, समय है करके बोलता। मेरे एक इंग्लिश टीचर था,
वर्गीस उसका नाम, यंग मैन, वो सेमिनारी में गया था पादरी बनने के लिए। बाद में वहां से वो छोड़ के आया कुछ कारण से, तो पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और अंग्रेजी में वो बहुत अच्छा था, पढ़ाई किया। उसने बोला कि मैं पादरी बनने के लिए गया था, तो सब लोगों का नजर है मेरे ऊपर, क्योंकि पादरी लोग बहुत जीवन बिता लेकर है। हमारे गांव के सब बस को एक खतरनाक बस होता है, उसमें इतना लोग चलते हैं जितना एक बड़ा जेट प्लेन में चलते हैं उससे ज्यादा एक छोटा बस में चलता है। तो ऐसे हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। मैं कंजूस करके मैं बस में नहीं चलता, तो मैं चल के जाता था कॉलेज में। तो लड़कियां लड़के साहब ऐसे फुटबॉल बोलता ऐसे चलता, ये वर्गीस था। बस ने एक टर्न लिया, सच्चा कहानी उसने बताया, हमारे क्लास में होता है। टर्न लिया तो एक लड़की एक्सर था, वो गिरने को गया, तो ही वांटेड टू होल्ड है। सडनली उसको याद आया वो पादरी है, पादरी बनने को गया था। नहीं, उसका जो ऐसे दाग लगे वस्त्र है ना, वो खराब होएगा ना। She fell down and she died. जब वो कहानी हमको बताया तभी भी आंसू आए उसके दिल। बोला क्लियरली वो नहीं बोलता बच्चे, नहीं अच्छा लोगों के सामने अच्छा बनकर दिखाने का प्रयास न करना। आई एम ए मर्डरर। हम लोग बेवकूफ लोग हैं। कुछ लोग कहेगा पादरी उसको पकड़ेगा तो बोलेगा देखे फायदा बोलने लगा। लवोदिकिया के कलीसिया के जैसा मन बनाओ। मत सोचो धनी है, मत सोचो कमी नहीं है, मत सोचो संपन्न है, मत सोचो अभिषेक की पूर्णता में चलते हो। Ask the Lord to open your eyes. आंखें खोल दे, प्रभु ऐसा प्रार्थना कर। वो कहते ले क्या ले आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लेगा प्रभु। वादे की तरह मैं आता हूँ प्रभु। मैं गुफिरा देखता, वृक्ष के सवाल दिखाई देता, सही चीज नहीं देखता, सही रीति से नहीं देखता, सही नतीजे में नहीं पहुंचता, सही बात नहीं कहता, सही बात नहीं समझता। आंखें खोल दे प्रभु, सुरमा लगाओ। मैं आया हूँ स्वर्गीय सुरमा लगाओ, तेरे वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे आंखों को खोल दे, ताकि मैं सफाई से देखूं। जैसा मैं हूँ वैसा मैं अपने आप को देख सकूं। May He open our eyes, that we may clearly see, that we may see right. सही चीज को देखें और सही देखने के लिए हे प्रभु तो हमारी आंखें खोल दिए। कोई भी व्यक्ति आवाज उठाए, कम शब्दों में प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए प्लीज। वचन के लिए धन्यवाद, पूरी कलीसिया के लिए तेरे जीवित वचनों को अपनाते हुए हमारे आंखें खोल दे ताकि हम सही चीज सही समय पर देख सके और हम सही नतीजा पर पहुंच सके। अंधे के समान चलते प्रभु और आंखें धुंधला दिखाई देता, हम सही चीजों को सही रीति से नहीं देख पाते। हमारी सहायता कर, सही रीति से देख पाए, हमारी आंखें खोल दे प्रभु और हमें स्वर्गीय सुरमा की जरूरत है। हमें दे प्रभु, क्यों लगाकर साफ देख सके प्रभु तो हमारी सहायता कर। तेरे वचन को सही रीति से देखने के लिए, समझने के लिए तेरा वचन कहता है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। वो वचन हमारे हृदय में खुलने पाए प्रभु जी, हमारा अंधियारा जीवन में ज्योति लेकर आए प्रभु। हम जो निर्बुद्धि है बोले हैं, बुद्धिमान बनकर चले जिए। इस अंधकारमय संसार में बुद्धिमान के समान जीने के लिए तेरा वचन ही हमें मार्ग दिखाए और तेरे वचन को उतना ही महत्व हम दे पाए।
उसको महत्व देते, हम उतना महत्व नहीं देते। हमारे साथ वचन की खुलास हमारे लिए करके दे। अगर तू हमारा आंखें नहीं खोलता, शत्रु हम पर खबर होता, हम बेवकूफी से चलते, धुंधला देखते तो शत्रु जय पाता। हमें तेरी जरूरत है, हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम सही दर्शन देख सके, हम परमेश्वर के दर्शन देख सके, तेरे सिंहासन के दर्शन देख सके, तेरे वचनों में पीछे जो आत्मा की मनसा है उसको हम समझ सके प्रभु जी। शब्द का पीछे का परमेश्वर की मनसा को समझने के लिए हमारे विवेक, बुद्धि, समझदारी, आंखें खोल दिया जाए कि हम सही रीति से आगे बढ़ सके। तेरी सहायता से ये होगी, तेरी कलीसिया देखने लगी, क्योंकि तू आगवान देता मेरे पास, हम आते प्रभु तेरे पास, हम कबूल करते प्रभु जब अंधे हैं और अंधे आंखों को तू खोल। तूने कहा बारंबार तू खोलेगा, जो तेरे पास आते तो आंखों को साफ करेगा, और जो साफ देखते उससे सही वाणी तो सुनाए। अब तेरे ओर से भेजते जाए। धन्यवाद के साथ इन वचनों को ग्रहण करते हुए हम तेरे पास कलीसिया के साथ तेरे ओर से साफ किए जाने झुकते हैं। सारी आदर महिमा तुझको देते इस मसीह के नाम से, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बलता से अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सद्भाग्य और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली का हर परिवार का हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए प्रार्थना करके आ रहे उन सबों के साथ, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग करके उन सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, दुनिया भर के देश भर के ऐसे लोगों के साथ जो दुष्संक्रमण परेशानियों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन।